कहाँ तक हो गया था? इंसर्ट हो गया था, है ना? इंसर्ट वाला कंप्लीट हो गया था, तो इसको करके देख लिया था सभी ने, तुमने? क्यों? वो टैली में तो वो ये बना हुआ टैली के लिए है ना तुम्हारे पास में। चलो आते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट में क्या काम है? पेज लेआउट में हम हमारी जो शीट होती है उसका लेआउट सेट करेंगे। अब ये जो शीट है ये पूरी आपकी एक पेज पर तो प्रिंटर निकलने नहीं वाली है, निकल जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि कितने कॉलम होते हैं? कॉलम 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 16,000, 16,384 कॉलम होते हैं। रो कितनी होती हैं? 10,48,536। ठीक है, तो इतनी रो होती हैं, तो इतना डेटा हमारे एक शीट पे पॉसिबल नहीं है निकलना। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका लेआउट सेट करेंगे। तो लेआउट में क्या होगा? लेआउट में एक तो आप थीम सेट कर सकते हो। ये थीम कब काम करती है? जब आपने कोई कलर कॉम्बिनेशन पहले से लेके रखा हो, या आपने सपोज कोई टेबल बना के रखी है यहाँ पर, जैसे मैंने होम में जाऊँ और यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट ले लिया, फॉर्मेट कर दिया। अब ये फॉर्मेट में पेज लेआउट में ये थीम चेंज होगी, हो रही है? जब तक हम कोई फॉर्मेट अप्लाई नहीं करेंगे कलर का, तब तक वो थीम अप्लाई उसके अंदर नहीं होगी। और थीम के अंदर आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक थीम आपका क्या करेगा, कलर कॉम्बिनेशन लेगा, प्लस फॉन्ट स्टाइल लेगा और इफेक्ट्स लेगा। किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट्स मतलब अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाया है, कोई फोटो ले रखी है, तो वो जो रेक्टेंगल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो शेप होता है, उसमें कितनी क्लैरिटी रखनी है, उसके अंदर शेडिंग रखनी है नहीं रखनी है, वो सारे यहाँ पे इफेक्ट काम में आएंगे। ठीक है, तो अगर हमने कुछ भी नहीं लिया है तो ये थीम काम नहीं करेगी। जैसे हम यहाँ आए, नई शीट पर आते हैं हम, और थीम को हम चलाएं, तो थीम काम कर रही है क्या? नहीं कर रही। सिर्फ फॉन्ट बदल रहे हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, कोई भी कलर वगैरह इसके अंदर नहीं चल रहा। चल रहा है क्या? सिर्फ चल रहा है, देखो ये फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, देखो इसके जो फॉन्ट की स्टाइल है वो चेंज हो रही है आपकी, वो चेंज कर सकते हो आप। एक थीम अप्लाई करने के बाद अगर उस थीम के फॉन्ट आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से जाके थीम के फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। कलर समझ में नहीं आ रहा तो इंडिविजुअल कलर भी चेंज कर सकते हो। थीम अप्लाई करने के बाद, अगर आपने कोई थीम अप्लाई कर दी, आपको उस थीम का कलर अच्छा लग रहा है, फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे, तो आप चेंज कर लो। ठीक है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। बाकी थीम के अंदर तीनों चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, कलर, फॉन्ट स्टाइल, प्लस आपका इफेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट के रहेंगे। समझ में आया? ये पूरा का पूरा सेक्शन है वो मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है, हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं एक्सेल के अंदर। कब यूज़ करते हैं? अगर हमें कलर प्रिंट आउट निकालने हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। पीडीएफ बनानी है तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ कलर बन सकती है। देन ये होता है आपका पेज सेटअप का सेक्शन। पेज सेटअप जो आप प्रिंट, जिस पर आप प्रिंट निकालोगे, सबसे ज़्यादा प्रिंट किस पर निकाले जाते हैं? ए4 साइज। आप जैसे फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपी कराने जाते हो तो ए4 पे ही प्रिंट निकलवाते हो। क्या आप बोलते हो उसको ए1 पे प्रिंट निकाल दो, ए3 पे प्रिंट निकाल दो, ए2 पे प्रिंट निकाल दो? क्योंकि ज़्यादातर सभी जगह आपके ए4 प्रिंटर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, तो उन पर आप प्रिंट निकलवा लेते हो। फाइल भी आप जब बनाते हो तो प्रिंट निकलवा लेते हो उस पर भी। ए3 के जो साइज है वो बड़ा होता है, जैसे वो पोस्टर लगा है ना बाहर, वो ए3 है। एसी ग्लास पे पोस्टर लगा है ना, वो ए3 है। ठीक है, जो कि ए4 साइज का जस्ट डबल होता है, ये समझ लो। ठीक है, तो ये मार्जिन है, आप मार्जिन अपने बना सकते हो अपनी पेज के अंदर। मार्जिन क्या होते हैं पता है अगर किसी को तो? क्या होते हैं मार्जिन? साइड्स वाले 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ये मार्जिन क्यों बनाते हैं? और लेफ्ट से बना लेते हैं हम, बाइंडिंग अगर करवाएंगे तो लेफ्ट से करवाते हैं।
बाकी हम राइट से मार्जिन क्यों रखेंगे, हम टॉप से क्यों रखेंगे, बॉटम से क्यों रखेंगे, हेडिंग में रख दिया चलो। और फिर राइट से क्या मतलब, राइट से तो हम फुल ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कि नहीं बताओ, ले सकते हैं ना। फिर राइट वाला मार्जिन क्यों दिया है इन्होंने, देना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसका भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है आप कोई भी बुक्स वगैरह उठाकर देख लो, सभी में आपको 4 मार्जिन मिलेंगे। आपको टॉप मार्जिन मिलेगा, आपको बॉटम मार्जिन मिलेगा, आपको लेफ्ट मार्जिन तो मिलेगा ही, और आपको राइट मार्जिन मिलेगा। राइट मार्जिन इन द सेंस मतलब इन केस कभी कोई आपकी बुक्स है या आपका कोई डेटा है कहीं रखा हुआ है, ठीक है, और वो अगर खराब होना स्टार्ट होगा, अगर उसका पेज, तो 4 साइड से खराब होना स्टार्ट होगा। अगर उसके अंदर कोई दीमक लग गई, कोई चूहा अगर उसको खाएगा भी, तो वो 4 साइड से ही खाएगा पहले। तो आपका जो मैटर है, अगर आपने उसके अंदर मार्जिन नहीं दिया होगा तो वो मैटर आपका चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। किताब अगर जल रही साइड से, अगर जली तो वो आपका मैटर बच जाएगा। कितनी भी आप पुरानी बुक्स वगैरह देख लो, सभी में आपको मार्जिन मिलेंगे, सभी में। न्यूज़पेपर आता है मार्जिन होगा उसके अंदर, आपकी कोई बुक्स होंगी उनको देखना, उनमें मार्जिन होगा, दिए थे ना मार्जिन। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ मार्जिन डिफॉल्ट दिए हुए हैं यहाँ पर। नॉर्मल मार्जिन है, लिखा हुआ है टॉप से इतना है, लेफ्ट से इतना है, बॉटम से इतना है, राइट से इतना है, हेडर इतना है, फुटर इतना है, ठीक है। इसमें 0.3 इंच का फुटर है, यानी ये फिक्स है। आप इसको अगर मैं अप्लाई कर दूं तो ये मार्जिन ही अप्लाई हो जाएगा। जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो ये मार्जिन आएगा, देखो अभी कुछ भी लिखा नहीं है ना, देखो यहां से मार्जिन आ रहा है, इतना छूट के आ रहा है ना, देखो देखो ये इतना एरिया छूटा हुआ है, ये इतना एरिया ऊपर से छूटा हुआ है। अगर इसके अंदर मैं हेडर लगा दूंगा तो यहाँ पे हेडर लिखा हुआ आएगा इसके ऊपर। हेडर फुटर इंसर्ट के अंदर मैंने बताया था, आपको बताया था ना, कुछ कॉमन हेडिंग अगर मुझे हर पेज में चाहिए तो मैं हेडर में डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ कॉमन फुटर जो मुझे हर पेज के बॉटम में चाहिए वो मैं फुटर में डाल दूंगा, ठीक है। समझ आया, आगे बढ़े। तो मार्जिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, अपना खुद का लेना चाहते हैं, कस्टम मार्जिन में चले जाए। आपको यहाँ टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, हेडर, फुटर सभी के मार्जिन मिल जाते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑन द पेज, जब आप प्रिंट निकालोगे, अगर आपने इतने डेटा प्रिंट निकाला तो ये लेफ्ट कॉर्नर से आता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से प्रिंट आएगा। आप चाहते हो कि बिल्कुल सेंटर में आए, जो आप प्रिंट निकालोगे तो उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेंटर में कर दो। तो जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपका जो भी डेटा है वो पेज के सेंटर में होके आएगा, प्रिंट होके आएगा। मान ले 5 ही रिकॉर्ड है, उनको प्रिंट करोगे तो सेंटर में आएंगे। अगर मैं वर्टिकल नहीं करूं तो ऐसे टॉप से आएंगे, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये आपका डेटा है, समझ गए। अभी इसमें कम दिखाई दे रहा है, कम इसीलिए दिखाई दे रहा है कि अगर फुल होगा तो आपको मार्जिन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वो बता रहे हैं कि कैसे प्रिंट होके आएगा आपका। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं, और वो भी नहीं करते हम क्या करते हैं, सीधे डेटा को प्रिंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये ऑप्शंस हैं, आप इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, ऐसा प्रीव्यू दिखा देगा जो हमने देखा अभी। समझ आया, क्लियर हुआ। ओरिएंटेशन, 2 ही ओरिएंटेशन होते हैं आपके पेपर के, कौन कौन से, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब आप प्रिंट निकालोगे किसी पेपर पे तो वो या तो ऐसे में प्रिंट निकलेगा जो कि लैंडस्केप होता है, या ऐसे में प्रिंट निकलेगा, ये पोर्ट्रेट होता है। लेकिन जो पेपर है वो प्रिंटर में ऐसे ही लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा प्रिंटर में। पता चला सर ने तो बोला था ऐसे में प्रिंट निकालना है तो ऐसे लगा दो प्रिंटर में, ऐसे नहीं लगेगा। प्रिंटर के अंदर पेपर आपका वर्टिकल में ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा प्रिंटर में, ठीक है। समझ आया। इसमें क्या होता है, जब आप प्रिंट करते हो तो प्रिंटर की प्रॉपर्टी बदल जाती है। जब आप लैंडस्केप बोलते हो तो प्रिंट क्या हॉरिजॉन्टल होता है,
ऐसे में करोगे तो प्रिंट ऐसे ऐसे में होएगा, पेपर का प्रिंट, सॉरी वर्टिकल में होगा, प्रिंट ऐसे में होगा। जब आप बोलोगे लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप में किया तो ऐसे में प्रिंट हो रहा है, पोर्ट्रेट में किया तो ऐसे में प्रिंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहां से ऐसे में प्रिंट होगा। ये प्रिंटर की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। दो तरह के ही होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ऐसे में पेपर है तो लैंडस्केप, ऐसे में पेपर है तो ये हो गया आपका लैंडस्केप और ये हो गया आपका पोर्ट्रेट। अभी जो प्रिंट निकला हुआ है इसके अंदर वो कैसा है, लैंडस्केप। ऐसे में निकला होता तो वो क्या होता, पोर्ट्रेट। समझ गए। अब यहाँ पे एक्सेल में लैंडस्केप पोर्ट्रेट में अगर हम डेटा को चेंज करते हैं तो क्या होता है, लैंडस्केप में अगर डेटा है तो उसमें रो की संख्या कम होगी, कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ हमारी चौड़ाई बढ़ जाएगी। देखो अभी जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है, कितने कॉलम आ रहे हैं, जे तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जे कॉलम तक आ रहे हैं हमारे, प्रिंटिंग में जे कॉलम तक आएगा। कैसे पता चल रहा है, एक जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये बाउंड्री है हमारे पेज की, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ लैंडस्केप। कहाँ तक पहुँच गए, एम तक पहुँच गए, लेकिन इसमें रो की संख्या कम हो गई होगी। देखो अभी पोर्ट्रेट में रो की संख्या कितनी है, 47 है। अभी देखो मैं कम करता हूँ, लैंडस्केप करता हूँ, नंबर ऑफ रोज कितनी रह गई, 34, और कॉलम आपके बढ़ गए। क्यों, क्योंकि विड्थ बढ़ जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, ठीक है, रो की जो हाइट है वो कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, मुस्कान आया ना। तो डेटा कैसा है हमारे पास में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पोर्ट्रेट करोगे या लैंडस्केप करोगे। अगर आपके पास 4 ही कॉलम है, 5 कॉलम है, तो आप पोर्ट्रेट में निकाल सकते हो। अगर आपके पास में 8 कॉलम हो गए, 9 कॉलम हो गए, तो आपको लैंडस्केप की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हम कॉलम को एडजस्ट करेंगे, रो हमारी कितनी भी हो सकती हैं। जैसे एक पेज में हमने सपोज 10 रिकॉर्ड निकाल लिए, तो आगे पेज लगा सकते हो ना आप, प्रिंटिंग के लिए पेजेस तो आप कितने भी लगा सकते हो। क्या ऐसा करोगे क्या, एक पेज में 5 कॉलम निकाल लिए, फिर एक पेज में 5 कॉलम निकाल लिए और फिर यहाँ हमने टेप से उसको चिपका दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, बोलो, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में मैनेज करेंगे। या फिर अगर हमारे पास प्रिंटर हैं, बड़े प्रिंटर्स हैं हमारे पास में, तो हम उनका यूज़ कर लेंगे। तो प्रिंटर के हिसाब से हम हमारे पेज को डिजाइन करेंगे, तो जैसा प्रिंटर है वैसा उसका पेज। तो पेज हम डिसाइड करते हैं यहाँ से, साइज, लेटर, टैबलॉइड, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, B4, ठीक है, B5, ये सब क्या है, पेपर है। और ये उनके साइजेस दिए हुए हैं, देखो A3 का साइज दिया हुआ है, देखो ये A4 का साइज दिया हुआ है, देखो 8.27 इंच, 11.69 इंच। ये A3 का दिया हुआ देखो 11.69 इंच, यानी जो इसकी विड्थ है, जो इसकी हाइट है, वो इसकी देखो आ ही नहीं रही, इसकी मेन आ गई, इसकी विड्थ, जो इसकी हाइट है वो इसकी विड्थ है, और ये इसकी हाइट है 16.54 है कि नहीं, चेंज है कि नहीं, साइज में अंतर है कि नहीं। तो जैसा हमारा साइज हो वैसा हम अपना, जैसा हम प्रिंटर यूज कर रहे हैं वैसा हम उसके अंदर साइज यूज कर सकते हैं। प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो अपना प्रिंट एरिया। सपोज आपने कुछ बनाया है और वो इतने में ही है और इसी का ही मुझे बार बार प्रिंट निकालना पड़ता है। सपोज आपने कोई फॉर्मेट बना लिया, बिलिंग का कोई फॉर्मेट बना लिया जिसमें आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, डेट चेंज करनी है, अमाउंट चेंज करना है, तो आपने भरा नाम, डेट, अमाउंट और प्रिंट। तो हर बार क्या होगा, जितना आपने प्रिंट एरिया सेट करके रखा हुआ है सिर्फ उसका ही प्रिंट निकलेगा, बार बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे, यहाँ पे आइए और करिए सेट प्रिंट एरिया, तो यहाँ देखेंगे, देखो एक लाइन बन गई होगी, दिख रही है, सॉलिड लाइन, बोल्ड दिख रही होगी, अलग से ही हाईलाइट होगी, वो देखो दिख रही है, ग्रे कलर की होगी। तो ये क्या है, ये प्रिंट एरिया बन गया हमारा। जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या होगा, अलग से कुछ सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, उतने ही प्रिंट एरिया का प्रिंट निकलेगा। समझ गए। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से इतना भी बढ़ा सकता हूँ मैं, और भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना ही कर दिया है।
इसको हटाना चाहते हैं, हटा दो, हट गया प्रिंट एरिया आपका। ठीक है, क्लियर हो गया प्रिंट। अब जब प्रिंट निकालोगे तो कंप्यूटर पूछेगा क्या प्रिंट करना है। ये अगर आपने कोई सिलेक्शन कर रखा है तो उसको दे दो, सिलेक्शन वाला प्रिंट करना है। अगर वो बोलेगा एंटायर शीट प्रिंट करना है तो एंटायर शीट दे दो, तो जितना लिखा होगा उतना प्रिंट होएगा। ठीक है, जितने भी पेज पर लिखा होगा आपने सारे प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ लिख दिया सपोज, तब इसके बाद अब ये वाला प्रिंट होगा। इसके नीचे कहीं लिख दिया यहाँ पे, तो इस वाले प्रिंट के बाद ये वाला प्रिंट होगा। पहले ऐसे में प्रिंटिंग चलेगी, फिर इधर आएगी। ठीक है, समझे? अगर उसको डेटा ऐसे वर्टिकल में मिल रहा है तो प्रिंट करता चला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे इधर वाला सेक्शन चालू होगा पेजों का। पहले ऐसे में पेज खत्म हो जाएंगे सारे 10,48,000, ठीक है, 1000 से, फिर इधर चलेगा। कहाँ से? एम के बाद। ओके, समझ आया कि नहीं? ब्रेक कर सकते हो आप, अगर आपको चाहिए कि मुझे पेज में इतना ही लिखना है तो यहाँ से ब्रेक कर दो, पेज ब्रेक। यहाँ से आपने कर दिया पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। अब ये जो है, ये देखो जेड मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये एक पेज में आएगा, ये अलग है। देखो प्रिंट प्रीव्यू देखो आप, ये देखो सिर्फ जेड तक ही दिख रहा है, यहाँ तक ही दिख रहा है, इसके आगे और भी लिखा है, देखो वो नहीं दिख रहा, ये भी लिखा हुआ है, ये नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आपने पेज को ब्रेक कर दिया। तो एक पेज में वो उतने वहां तक ही प्रिंट निकालेगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, रीसेट ऑल पेज ब्रेक, एक सारे एक से ज़्यादा अगर आपने ब्रेक करके रखे हैं, उनको सभी को रीसेट करना चाहते हैं तो एक बार में कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप, क्लिक करो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की फाइल आप ले सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए। आप ऑनलाइन ले सकते हो, अगर आपके कंप्यूटर में कोई बैकग्राउंड फाइल है उसको ले सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने ले लिया, ये बैकग्राउंड फाइल ले ली, आ गई, आ गई बैकग्राउंड फाइल। डेटा छुप गया, डेटा तो दिख ही नहीं रहा। तो क्या है, ज़्यादातर हम क्या नहीं करते, इसके अंदर बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करते। ठीक है, या डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसे मैंने इतना डेटा हाईलाइट कर लिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ऐसा दिखेगा। दिख रहा है? ये हमने क्या किया, जो हमारी सेल थी उनको हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो जिस सेल पर बैकग्राउंड कलर होगा उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखें। बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, जैसे मैं इसको हटाना चाहूँ, इनके बैकग्राउंड को यहाँ से नो फिल कर दूंगा, तो पीछे का बैकग्राउंड दिखने लगेगा। आपको बैकग्राउंड हटाना है, यहाँ से डिलीट करना है, तो आप क्या करो, पेज लेआउट में जाके डिलीट बैकग्राउंड, आपका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो हट जाए। ठीक है, ये बैकग्राउंड वाली फाइल अगर आपके पास इंटरनेट है तो डायरेक्ट इंटरनेट से ले सकते हो, अगर इंटरनेट नहीं है तो आपके पास अगर कंप्यूटर में कोई है तो वो ले सकते हो। ठीक है, कलर बैकग्राउंड आप यहां से डाल ही सकते हो, जो मैंने बताया। अगर सेल का कलर बैकग्राउंड देना चाहते हो तो वो यहां से ले सकते हैं। सेल के पीछे कोई अलग से बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो आप किससे दोगे, वो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन से आप दे सकते हैं। ठीक है, और आते हैं प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल का मतलब है कि अगर इसको चलाओगे तो पूछता है यहाँ पे क्या क्या प्रिंट करना है आपको। ग्रिड लाइन प्रिंट करनी है क्या, ये ग्रिड लाइंस हैं, ये दिख रही हैं आपको, ये वाली ग्रे कलर की लाइन है, जिन जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं वो ग्रिड लाइंस है, वो ग्रिड लाइन प्रिंट कर दो। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर दो। ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट करो। ड्राफ्ट क्वालिटी का मतलब क्या है कि टेक्स्ट आपका ज़्यादा हाईलाइट होना चाहिए, प्लस ग्राफिक्स कम हाईलाइट होनी चाहिए। तो ग्राफिक्स में जो आपकी कार्ट्रेज है, जो स्याही है, वो कम यूज़ होगी, और जो आपका टेक्स्ट है वो पूरा क्लियर प्रिंट होगा। रो एंड कॉलम के हेडिंग को प्रिंट कर दो। रो एंड कॉलम की मतलब ये ए बी सी डी ये भी प्रिंट करो। देखो प्रिंट प्रीव्यू दिख रही है, देखो ए बी सी डी दिख रही है। प्रिंट हेडिंग, तो ए बी सी डी भी आप देख सकते हो यहाँ पर।
अगर नहीं देखना तो बेसिकली जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं अपने डेटा के, तो रो और कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें किससे मतलब है? हमारे डेटा से। हमारे डेटा के अंदर क्या एंटिटी हमने लिखी है, क्या उनके अंदर हेडिंग बनाई है, हमें उनसे मतलब है, बाकी डेटा से मतलब नहीं है। समझ गए? क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। हाँ, अब आता है हमारा विड्थ और हाइट, ये ऑटोमेटिक रहती हैं दोनों। अब इनमें भी देखो, ये स्केल है, ये हमारी पेज की स्केल है। किसकी स्केल है? हमारी जो पेज है वो 100% होता है, ये अभी 100% है एम तक। अगर हम हमारा प्रिंट आउट लेंगे तो एम कॉलम तक आएगा। आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर एन को भी जोड़ लूँ, क्योंकि एन के अंदर भी डेटा लिखा हुआ है, एन को भी मुझे जोड़ना है। तो एक काम तो ये कि ये जो कॉलम है इनकी विड्थ कम कर लो, तो एन भी आ सकता है आपका, आ गया। या उतनी ही विड्थ चाहिए आपको, तो आप क्या कम करो? स्केल कम कर लो। यहाँ से जाओ पेज लेआउट में, स्केल कम करो, देखो 95% कर दिया, तो ये एन भी आ गया। अब इसमें होगा क्या? आपका जो डेटा होता है वो श्रिंक होता है। जो फॉन्ट है आपका, जैसे मान लें सपोज आपका फॉन्ट चल रहा है 11, तो 11 वाले फॉन्ट में नहीं आएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा उससे। क्यों? क्योंकि आपको डेटा दिखाना है आपकी शीट में, एन कॉलम भी चाहिए आपको, तो आपकी जो शीट होगी वो श्रिंक होंगी, आपके जो कॉलम होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। और बढ़ाओगे अगर आप इसको, जैसे मैंने 90 कर दिया, तो कितने कॉलम आ गए? देखो ओ भी आ गया, आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, एस भी आ गया, आया कि नहीं आया? तो अब ये जो डेटा आ रहा है हमारे पास में, पेज तो आपका A4 ही है ना, और A4 में ही ये प्रिंट करेगा, लेकिन फॉन्ट छोटा कर देगा, फॉन्ट को श्रिंक कर देगा। ये फॉन्ट हमेशा छोटा हो जाएगा इसके अंदर, समझे? तो अगर कभी हमें एक आध कॉलम की अगर ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पे इसके परसेंटेज को कम करके देख सकते हैं, ठीक है? और डेटा हमारा प्रॉपर दिख रहा है प्रिंट आउट निकालने के बाद, तो बन गया काम, ठीक है? बाकी तो वैसे तो हम 100% में ही काम करते हैं। ये शीट ऑप्शंस हैं, ये पूछ रहा है ग्रिड लाइंस देखनी है क्या? जैसे मैं इसको अगर हटा दूं, तो देखो लाइनें गायब हो गई, जो आपकी सेल की लाइनें हैं, रो और कॉलम की लाइनें हैं, वो गायब हो गई कि नहीं? यहां से वापस आ जाएंगी, आ गई। तो अगर ऐसा हमारे कंप्यूटर में हो गया है, अगर हमारा ऐसे हमारे कंप्यूटर में अगर दिखाई दे रहा है, तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल सही है, कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं है, ठीक है? हम यहाँ जाके इस ऑप्शन को चेक करके उसको आप चेक करो और अप्लाई कर दो, तो आपके कंप्यूटर में सही हो जाएगा सारा डेटा। देखो आप बोलोगे अगर एक और शीट लोगे इसमें दिखाई दे रहा है, इस वाली शीट में दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए, पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता है जिसमें ग्रिड लाइन को व्यू एंड हाइड एंड व्यू करने की फैसिलिटी मिलती है, तो आप यहाँ पे जाके उसको शो कर लो। जैसे देखो इसमें दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, इसका एक शो नहीं है इसलिए नहीं दिख रही। अगर ग्रिड्स को हमें प्रिंट भी करना है तो प्रिंट पे क्लिक कर दो, हेडिंग प्रिंट करना है तो हेडिंग वाले को देख लो, ये देखो आ गई, ये प्रिंट है, देखो दिख रही है, चली गई, देखो आ गई, आ गई। ये होता है अरेंज, ये कब काम करेगा? हाँ, ये आपको उसमें भी मिला होगा, जब हमने कोई इलस्ट्रेशन में जाकर कोई शेप बनाया होगा ऐसे करके, तो ये आपको यहाँ पर भी मिलता है, दिख रहा है? ये होता क्या है बता देता हूँ। जब हमारे पास में मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ में काम करता है ये, ठीक है? देखा? अब देखो काम करने लगेगा ये हमारा, कहाँ पे? हम यहाँ से चलते हैं, पेज लेआउट अरेंज, वही ऑप्शन है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, सेंड बैकवर्ड ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाओ, चला गया। सिलेक्शन पेन आ जाता है आपका, यहाँ सिलेक्शन पेन है, कौन से ऑब्जेक्ट आपको दिखाने हैं, कोई नहीं दिखाने हैं, तो आप इनको बंद कर सकते हो। यहाँ से ऑब्जेक्ट है लेकिन वो दिख नहीं रहे, तो यहाँ से इनको ऑन भी कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर होगा तो अरेंज के अंदर सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले
ये ऑप्शन काम नहीं करेंगे। देखो बंद हो गए ना, ग्रे आउट हो गए ना सारे, दोनों के दोनों ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, दो ऑप्शन, दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहां पर बैक में ले जाने का काम और फ्रंट में ले जाने का काम तो हो ही नहीं सकता। मोर देन वन ऑब्जेक्ट होंगे तो चलेगा वो, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है रेंज में, अलाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। अलाइन करने के लिए जैसे ये मुझे ना फ्रंट में लेके आओ इसको पहले। ठीक है, ये सर्कल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो कैसे आएगा, आप क्या करो, शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो। कर लिया। अब क्या करेंगे, हम अरेंज में जाएंगे, अलाइन, एक बार वर्टिकल अलाइन करेंगे और एक बार हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देंगे। देखो एक बार मिडिल अलाइन, ये आ गया मिडिल अलाइन हो गया, और एक बार आपका सेंटर अलाइन आ गया बिल्कुल सेंटर में। इसी में होता है टॉप अलाइन, टॉप देखो ऊपर की तरफ आ जाएगा, बॉटम अलाइन बॉटम की तरफ आ जाएगा, राइट अलाइन राइट की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप ऑब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं। ये ऑप्शन तभी आपके हाईलाइट होंगे जब मोर देन वन ऑब्जेक्ट आपके सेलेक्ट होंगे। एक ही ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट ये हाईलाइट नहीं होंगे। देखो सब बंद पड़े हैं, फिर आप चिल्लाओगे ये तो चल ही नहीं रहे, ये तो खराब हो गए, ये तो चल नहीं रहे, काम ही नहीं कर रहा, कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर काम कर रहा है, हमारे दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, कंप्यूटर तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के हिसाब से भी हमें कुछ कमांड्स करनी पड़ती हैं तब कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, समझ आया। ग्रुप कर सकते हो आप, जैसे अभी एक एक ऑब्जेक्ट को उठा के मुझे ले जाना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर इसको ग्रुप कर दूं, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और ग्रुप कर दूं इसको, ग्रुप, तो अभी एक ऑब्जेक्ट हो गया। आप मूव करोगे ना, ये देखो एक साथ में आप मूव करा सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आप इनको कलर भी करोगे, जैसे फॉर्मेट में जाके मैंने इनको कलर किया, आउटलाइन चेंज की, इनकी दोनों की हो रही है, देखो हो रही है। किसी एक की करनी है तो किसी एक को आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, दूसरी बात, सिंगल सिलेक्शन जो होता है वो पूरे ऑब्जेक्ट के लिए होता है जो ग्रुपिंग में है। एक और क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया आपका। देखो अलग से आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, शेप चेंज करना है इसे कर दो, हो गया। मूव करोगे तो एक बार में मूव हो जाएगा। इनको ग्रुप से बाहर निकालना है, अनग्रुप कर दो, कहाँ गया, ये आ गया अनग्रुप, अनग्रुप होगा, अभी अलग अलग जाएंगे बाहर। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, करके देखना तब आएगा। ये रोटेट करने के लिए होता है, आप इससे रोटेट कर सकते हो इसको। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी दिया होता है रोटेट करने के लिए, आप यहाँ से भी कर सकते हो, मोर रोटेशन ऑप्शन में जा सकते हो, यहाँ पे आप रोटेशन का जितना भी एंगल है वो यहाँ सेट कर सकते हो, कितने डिग्री पर सेट करना है, तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाए। वरना तो आपको दी हुई है फैसिलिटी, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ये एंकर है, इसको आप यूज़ करो, कहीं पे भी आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। ये आपका पूरा लेआउट मेन्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इसमें जो क्वेरीज हो तो मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, लेआउट के बाद हम पढ़ेंगे व्यू, देन रिव्यू, फिर डेटा, देन लास्ट में फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये करो, लेआउट वाला ऑप्शन आप चला के देखो कौन कौन से ऑप्शन आपसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जो नहीं चल रहे उनको मुझसे पूछ लेना। ठीक है।